मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ चौक में पहुंचेगा और चौक में जनाब अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब खिताब फरमाएंगे। बुलंदतर सलावत। या सैयदा दुआ तुलुए शम्स इमामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इनम हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद। अपने अपने रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफे के लिए कोशिश करें मिलकर बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत करने। अगर मेरे अहबाब भी मेरे साथ शरीक हो जाएं, सलवात मिलकर सारे बुलंद आवाज़ में तिलावत करें। आले मोहम्मद से मांगने के लम्हे जितने मातमी इज़्ज़तदार बैठे हैं कोशिश करना आमीन की ज़हमत सारे मिलकर करना। दुआ है कि मालिक इस अज़ीम तरीन जिक्र में तशरीफ़ लाने वाले हर मोमिन को मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। जितने भी बीमार हैं मौला सैयद सज्जाद के नालैन पाक का सदका हर बीमार को शिफा याबी अता फरमाए। जो मोमिनीन जो मोमिनात आज की सफ़े इंतज़ार और सफ़े गम में अपने दिल में जो नेक जायज़ हाजात लेकर हाजिर हुए मालिक तमाम मोमिनीन की तमाम तर हाजात पूरी फरमा। जो बंदा आमीन की ज़हमत कर सकता है वो कोशिश करे आमीन कहे। मैं काफ़ी सारे चेहरे देख रहा हूँ जो शायद किसी हिचकिचाहट का शिकार होके अभी तक आमीन नहीं कह सके। कोशिश करना मुश्किल दुआ है, इस पर आमीन सारे अहबाब मिलकर करना। मालिक हुसैन आपके इस दरबार में जो लोग खाली झोलियाँ लेकर हाजिर हुए हैं, शहजाद अली असगर के झूले का सदका खाली झोलियों में मातमी बेटे और पर्दादार बेटियाँ अता फरमा। आमीन अपने लिए कहनी है, तड़प के कहनी है, बुलंद आवाज में कहनी है। मालिक हुसैन मुझ हकीर समेत हम तमाम मातमियों को जल्द अज जल्द करबला में सजदा नसीब फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ मालिक हम जिंदा रहते हुए भी वारिस रखते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मालिक हमारे हकीकी वारिस हकीकी आयतुल्लाह रहबरे मुअज़्ज़म हुज्जत दौरान सरकारे कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। कोशिश करें तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज में सलवात तिलावत करें। अगर इससे बुलंद मुमकिन है तो इससे बुलंद आवाज में सलवात तिलावत करना है। अब यकीनन जहमत होगी, लेकिन अगर माहौल मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। जो जवान यहाँ थड़ी पर बैठ गए हैं वो जहमत ना समझे तो फर्श अज़ा पर बैठे हैं। जो जवान हैं बुजुर्ग तो चलो बैठे रहे, जो नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं वो इसे शिफा समझकर ज़मीन पर बैठे। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि रूहानियत में मजीद इजाफा हो जाए। बिस्मिल्लाह, सलामत रहें, इज्जतों में इजाफा हो। इजाजत है जी नौकरी शुरू की जाए। मेरे अहबाब ये बुजुर्ग मेरे पिछले जो दोस्त हैं वो मेरी तरफ अगर देख के इजाजत दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त लेने के बाद भाईजान मैंने नौकरी का आगाज़ किया है। बस अब आप तवज्जो से मुझे देखें, मैं एक जुमला आपके हवाले करूं और फिर जितना आपका मिजाज बना वैसे वैसे आपके रास्ते पे आपकी नौकरी करते जाएंगे। सफ़र भी ढेर है और वक्त का भी मुझे अंदाज़ा है। मैं हर बात को मद्देनजर रखते हुए पहला जुमला अदा करता हूँ। आप पहला जुमला अपने कशकोल में रखें। नौकर के हक में जितनी दुआ बनती हुई दुआ फरमाए, मेरा मुकम्मल सफ़र आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द है उस खालिकुल हम्द के लिए कि जिस खालिकुल हम्द ने आले मोहम्मद को ये कमाल अता किया कि जब वो बिखरे तो 14 होते हैं, इकट्ठे हों तो एक होते हैं। जो हुसैन के जिक्र में जीनत बन के बोल सकता है। बेटा हाथ खोल के बैठो ना, बोलना मर्जी से। दरूद व सलाम है उन पाक मुस्तफा मुज्तबा मुर्तजा हस्तियों के लिए कि जिन पाक हस्तियों ने वैशी को इंसान बनाया, इंसान पे नजर की तो मुसलमान बनाया, मुसलमान को अपनाया तो सलमान बनाया। जिन्होंने बेजर को देखा तो बूजर बना दिया, कंकर पे रहम किया तो दुर बना दिया, आसी को अपनाया तो हुर बना दिया। लाइक सजदा सलाम है खालिक की वो पाकजात के जिस खालिक की पाकजात ने आदमी की पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से पुल्ले सिरात और पुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया।
हम तमाम आत्मीय अज़ादार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की 4 साल करीमा बतूल के कि जिनकी खास दुआ और सिफारिश से हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बल्कि खाके शिफा से खल्क हुए। फिर जो मातमी अज़ादार अपने सीने में खाके शिफा का असर महसूस करता है वह दरूद पढ़े, मैं नौकरी का बाकायदा आगाज करूँ। जगह है यहाँ पर, आगे आ जाएं। जो जवान बैठे हैं ये काफी जगह है, अगर जहमत ना समझे आ जाएं। एक बाकायदा सिलसिला बन जाएगा, बाद में आने वालों के लिए परेशानी नहीं होगी। आप एक कोशिश करें सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। सलामत रहें, इज्जतों में इजाफा हो, इमाम ज़माना सलामत रखें। बड़ा खूबसूरत मिजाज, बड़ी खूबसूरत मार्फत के साथ आप सारे सफ़े इंतज़ार पर बैठे हैं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि दिन से लेके सुबह के पहले वक्त से लेके आप यहाँ पर बैठे हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। यहाँ के लोगों का मिजाज मैं बड़ी खूबसूरती से जानता हूँ क्योंकि ये अशरा मुहर्रम यहाँ पर पढ़ना नसीब हुआ है। तो मुझे ये पता है कि ये लोग अली को मानने वाले बैठे हैं, अली को सोचने वाले नहीं बैठे। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप 4 मिसरों बस चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए, मेरा मुकम्मल सफर आसान हो जाएगा। आप दुआ फरमाएं, चूंकि चेहलम के दिन है, हुसैन बादशाह की ललकार के दिन है, और ये पूरी दुनिया में जिसने हुसैन का चेहलम देखा है कि कितनी खूबसूरती से मनाया गया। करबला में 8-9 साल के बाद इतना बड़ा इज्तिमा हो गया। जो बंदों ने देखा है कि पाकिस्तान की सड़कों पर लोग अलम उठा के सड़कों पर निकल आए हैं। 4 मिसरे पढ़ो, मिसरे आपको अपने अंदर महसूस हो, आवाज बुलंद करें, मेरा मुकम्मल सफर आसान हो जाएगा। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, जिसके यहां पर हुसैन बादशाह का जलाया हुआ चिराग जल रहा है। बात उस बंदे से कर रहा हूं। चलो जो मजलिस में आकर बैठ के कोशिश करे ऐसे सर ना हिलाए, थोड़ी थोड़ी जुबान हिलाए, मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं तन्हा नहीं। जवान को थोड़ी जहमत करनी पड़ेगी। आप मिजाज बेहतर करो, मैं अपने लफ्ज आपके कशकोल में रखूं। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। मिसरा दोहरा के दूसरा मिसरा पढ़ के चेहरों की जियारत करूंगा। दूसरे मिसरे में एक लफ्ज है, अपने पूरे पंडाल में से कोई एक मातमी मुझे मेरे मयार पर दुआ दे, मैं हर मातमी अदादार का शुक्र अदा करके मैं अगले 2 मिसरे पढ़ दूंगा। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। क्या बात है जी, ये जवान तवज्जो करो, हाथ उठाया करो। जो बंदा हुसैन की मजलिस में आके यहाँ पर यूं हाथ उठा देना, फिर बतूलू से अपने बच्चों का रिस्क जरूर अता करती है। चलो मैं चौथे मिसरे में एक भाईजान मौजा पढ़ने जा रहा हूँ। मिंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, चौथे मिसरे में जो मैं एक मौजा बताऊंगा, ये मौजा आप अपने अंदर महसूस करो। हर फर्द बकेला बतनहा अपने अंदर ये मौजा महसूस करे। फिर आवाज इतनी बुलंद करना कि आपकी आवाज यहाँ से फिर परवाज करते करते नजफ में सजदा करके है। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहां तक है। ये 4 मिसरे मेरी मर्जी से सुनना मेरा जवान, फिर सारी मजलिस अपनी मर्जी से सुनना। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। ये मिजाज अल्लाह वाले चीमे का जी, ऐसे सुनते हैं हुसैनी। जो बंदा बोल सकता है हाथ उठाओ, हैदरी। यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते, और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। इज्जतों में इजाफा हो, इमाम ज़माना सलामत रखें। चलें मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जिन 4 मिसरों का हुक्म है, और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मातमी अज़ादार बैठे हैं, और ये हुसैन का जिक्र होता ही वो है जो हर किस्म की शर पसंदी से आज़ाद होता है। हुसैन की महफिल वो होती है, हुसैन का जिक्र वो होता है जहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। यहां से लोग अपना दिल दुखा कर नहीं जाते, यहां पर लोग हुर बनने आते हैं। लफ्ज अदा करना मेरी नौकरी है, मैं अपनी नौकरी अदा करता हूँ, आप लफ्ज कबूल करें। सुनना आपका कमाल है, पढ़ना मेरा कमाल है। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, और 4 मिसरे फिर वही पढ़ने जा रहा हूँ जो आपको अपने अंदर से महसूस होंगे। मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। ये हिस्सा थोड़ा थोड़ा पीछे है, ये जवान अगर बोलेंगे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, फिर मेरे लिए सफर आसान हो जाएगा। मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। मैं दीन इश्क पे हूं, मुझ पे दैन रहता है। बोलिएगा एक लम्हे के लिए हाथ तो उठाए ना, सैयदा से रिज़्क़ लेने की कोशिश तो करे। मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। मैं दीन इश्क पे हूँ, ये मेरे इज्जतदार भाई से लेके वो पीछे खड़े हलाली तक, मिसरा ये अकीदा ये तखय्युल आप अपने अंदर महसूस करें, फिर हाथ उठाना है। वरना हुसैन की इज्जत की कसम दे के कह रहा हूं, कोई बंदा कहे ना मुझे ये मिसरा अपने अंदर महसूस नहीं हुआ, वो बंदा अपनी जुबान हिलाए बिना मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। अब जो बंदा कदीमी अज़ादार बैठा है, ये सफेद
सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, दाना लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, मार्फत वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। करबला का वाकया हुआ क्यों? हुसैन पहुंचे थे वलीद के दरबार में, वलीद ने हुसैन के हाथ में खत दिया था। हुसैन ने कहा था वलीद ये कैसा खत है? हुसैन ने कहा था वलीद ये कैसा खत है? वलीद ने कहा था हुसैन ये खत है यजीद का, यजीद चाहता है कि तू उसकी बैयत कर ले। वो बैयत का जो जवाब हुसैन ने दिया था, हुसैन ने कहा था मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं चेहरों की ज़ियारत करने आया हूं, मैं मजमा देखने नहीं आया, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। वो बैयत का जवाब हुसैन ने करबला में इतना खूबसूरत दिया था। वो बैयत की ललकार मैं आज इस चौक में खड़ा होकर देने जा रहा हूं। बंदा मिस्र अपने अंदर महसूस करे, चौथे मिसरे पे अपनी आवाज बुलंद ना करे, कम से कम मेरे अकीदे में ये बात आती नहीं। मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। मैं चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूं, मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। मैं दीने इश्क पे हूं, मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि मुझ में हुसैन रहता। ये मयार है आपके सुनने का। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत सोची, ये कमाल है। सारे मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन। मिलके सारे हैदरी। यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि मुझ में, जिसके अंदर हुसैन कलम है के लिए मिसरा दोहराए, वो जानता है कि मुझ में, ये बोले, वो जानता है कि मुझ में लोग अपने घर में बैठ के, अपने घर की थड़ी पे बैठ के हाथ मलते हुए ना परेशान हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं एक सोचने पे, ये कौन सी कौम है जो ना थकती है। बोलना हुसैनी बंदा मेरे साथ बोले जी, जो ना थकती है, जो ना किसी रुकावट का शिकार होती है, जो ना किसी फतवे की जिद में आती है, जो ना झुकती है, ना किसी रुकावट में आती है। इस कौम पे एहसान क्या है? इस कौम पे करम क्या है? जुमला मेरा नहीं, मोहसिन शाह जी जुमला है अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब का। हम उनके साथ कमरे में बैठे और यही गुफ्तगू हुई ना कि परेशानियां हो गई हैं आज़ादारी के लिए, जो बात अभी आप कमरे में कर रहे थे कि परेशानियां हो गई हैं, आज़ादारी मुश्किल हो गई है। उन्होंने एक जुमला कहा, जुमले का सवाब पहुंचेगा उन्हें, ये चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उनको कहा कि इतनी परेशानी आ गई, इतनी तकलीफें आ गई, लेकिन हुसैन का करम है, ना कोई जुलूस रुका है, ना कोई मातमी रुका है, ना कोई जंजीर जन रुका है, ना कोई अलम रुका है, ना कोई ताजिया रुका है, ना कोई सुलझना रुका है। उन्होंने एक जुमला कहा और जुमला कह के कायनात में आने वाले हर फतवाबाज के चेहरे पे तमाचा लगा दिया। उन्होंने कहा जितने फतवे, जितनी साजिशें ये हुसैन बादशाह के शियों को रोकने के लिए की गई है ना, इतनी साजिशें कायनात के किसी भी फिरके को रोकने के लिए की जाती, वो मजहब कमरे में बंद हो जाता। शाबाश, शिया बन के बोलना, हुसैनी बन के आवाज को। वो कहते हैं जितनी कोशिशें शियों को रोकने के लिए की गई हैं, इतनी कोशिशें कायनात में अगर किसी फिरके को रोकने के लिए, इतने फतवे किसी और फिरके पर किए जाते, इतने सवाल किसी और फिरके पर किए जाते, वो फिरका कमरे में महदूद होकर रह जाता। हम फिर भी सड़कों पर हैं, हमारे जवान फिर भी मातम करते हैं, हम फिर भी अलम उठा के सड़कों पर निकल आते हैं। वो कहते हैं ये इस बात की, अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब को इस बात का सवाब पहुंचेगा। वो कहते हैं हम इतने मुतमईन इसलिए हैं क्योंकि हमारे सर पर किसी का हाथ है। शाबाश शाबाश, हुसैनी बंदा बोले जी। वो कहते हैं हम जानते हैं हमारे सरों पर किसी ना किसी का हाथ जरूर है। और ये क्या कमाल है, ये क्या मौजूदा है, ये हुसैनियत की क्या तहरीर है। मैं मेरे हुसैन पर खड़ा हूं और पूरी जिम्मेदारी से, शिया कौम का सबसे छोटा जाकिर, लेकिन बिल्कुल जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज आपके हवाले करूंगा। ये जो जिक्र हुसैन है, चौक का मजमा है, चौक की मजलिस है, मेरी आवाज सिर्फ यहाँ पर कैद नहीं दूर तक जा रही है। मैं जिम्मेदारी से बात करने जा रहा हूँ। ये जो हमारी मजलिसें हैं, ये जो हुसैन का जिक्र है, ये किसी की मुखालिफत में नहीं है। जो बंदा बोल सकता है वो एक लम्हे के लिए मेरी तायीद करे। भाईजान ये किसी की मुखालिफत में तो नहीं। चले मैं जुमला बदल के कहता हूँ और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, फिर मेरे लिए सफर आसान हो जाएगा। ये हमारे जिक्र, ये हुसैन की मजलिस है, ये हमारा घरों से काले लिबास पहनकर मजलिस में आके बैठ जाना, ये किसी की मुखालिफत में नहीं बल्कि किसी की मोहब्बत में है। शाबाश शाबाश शाबाश, शुक्रिया। ये किसी की मोहब्बत में है। मैं जुमला बदल के कहूँ फिर शहरों की जियारत करूँ, ये हमारे जिक्र, ये सड़कों पर निकल आना, ये किसी की मुखालिफत में नहीं, ये किसी की मोहब्बत में है। हमने किसी की नफरत के, बड़ा बारीक जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह जाने कौन समझेगा। हमने किसी से नफरत की आड़ में इन हस्तियों से मोहब्बत नहीं की। जुमला मुकम्मल करूं, हमने किसी से
नफरत की आड़ में इन हस्तियों से मोहब्बत नहीं की। हाँ, लेकिन कुछ हस्तियों के मोहब्बत की सद में हमने कुछ किरदारों से नफरत जरूर की है। शुक्रिया, जितने बोले हो मेरे लिए ढेर हो। हमने कुछ किरदारों से मोहब्बत की सद में आके कुछ हस्तियों से नफरत जरूर की है। बेहतर असल बात पढ़े मिलकर बुलंद। आदान का इंतजार करते हैं। चले, जिसे सलवात नहीं आती उसकी शरई मजबूरी है। जो सलवात पढ़ सकता है वो बुलंद आवाज में पढ़े। सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा। चले, अजान सारों ने सुनी है ना, तो सुनिएगा। मैं दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। अली भाई दुआ फरमाइएगा, मैं मिसरा समझा लूं। सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा, शब्बीर के एहसान खुदा याद करेगा। सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा। मैं हुसैन बादशाह का रंग पढ़ने जा रहा हूं। चलो, मैं बिल्कुल मचल के, जो मातमी अज़ादार जिनके दिलों में मिसरा उतरे वो बंदा अपनी आवाज उठाए। सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा, शब्बीर के एहसान खुदा याद करेगा। और शब्बीर ने कुछ ऐसे बचाया है खुदा को, अल्लाह अगर अल्लाह है तो क्या याद करेगा। मिलके हैदरी। हमने किसी से नफरत की आड़ में इन किरदारों से मोहब्बत नहीं की। तवज्जो है जी मेरा जवान, आप मेरी तरफ देखें। ये मिजाज, ये माहौल चलता रहता है। फिर जो चौंक की मजलिस होती है इसमें ख्याल मजमे को करना पड़ता है। हमने किसी से नफरत की आड़ में इन किरदारों से मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमने कुछ हस्तियों की मोहब्बत में कुछ किरदारों से नफरत जरूर की है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक जुमला अदा करने जा रहा हूं और मेरे जुमले पे मोहर लगाएगी मेरी कौम। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, हमारे यहां कोई भी अगर अमल होता है तो हर अमल का कोई ना कोई मयार है। अगर शिया कौम किसी से मोहब्बत करती है तो उसका भी कोई मयार है। भाईजान, अगर बात आपके अकीदे की हो लबों को हिलाइएगा। अगर हमने किसी से मोहब्बत की है
तो हमारे यहाँ मोहब्बत का भी कोई मयार है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारी नफरत का भी कोई ना कोई मयार है। जो बंदा अभी तक नहीं समझ सका, चलो मैं बात को मजीद खोलकर आपके हिस्से में ये कशकोल डालता जाऊं और फिर वह बंदा मोती समेट कर इस नौकर के हक में दुआ करता जाएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ हर चीज का कोई ना कोई मयार है। हम अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का भी कोई मयार है, हम अगर नफरत करते हैं तो नफरत का भी कोई मयार है। मैं शिया कौम का अकीदा पढ़ने जा रहा हूं। जिस बंदे का यह अकीदा हो, जुमले पे मोहर करना, मैं तेरा नाम लेके मुल्क में यह जुमला पढ़ता रहूंगा। हम हर उस हस्ती से मोहब्बत करते हैं जो मोहम्मद से वफादारी करता है। जो बंदा नहीं बोल सका वो बंदा शायद शिया ही नहीं। हम हर उस हस्ती से मोहब्बत करते हैं जो मोहम्मद से वफादारी का कायल है। और मेरी कौम का कोई भी बच्चा उस शख्स की इज्जत नहीं करता जो बतूल के दरवाजे की इज्जत नहीं करता। शाबाश, मेरा जवान आपको बोलना चाहिए। जवान बंदे मजलिस में बोलते प्यारे लगते हैं। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मुश्किलात आती रही, परेशानियां आती रही, लोग रोकने की कोशिश करते रहे, लोग रुकावटें खड़ी करते रहे। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, माहौल बराबर हो जाएगा, फिर मेरा सफर और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं 1400 साल हो गए, 1400 साल हो गए, रोज कोई ना कोई नया सवाल, रोज कोई ना कोई नई रुकावट, रोज कोई ना कोई नया फतवा, रोज कोई ना कोई नया सवाल। लेकिन मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं कुछ बंदे हुसैन के जिक्र में आना चाहते हैं, लेकिन वो हुसैन के जिक्र में आने से पहले अपने अंदर सोचते हैं अभी वक्त थोड़ा मुश्किल है, अभी हालात थोड़े मुश्किल है, कल को हालात थोड़े आसान हो जाएंगे, हालात आसान होंगे फिर हुसैन की मजलिस में चले जाएंगे। मैं मिंबर पे शिया कौम का छोटा सा लेकिन जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते ऐलान कर रहा हूं ना, अब वक्त गुजर गया, अब तुम हुसैन की मजलिस में आ जाओ, अब तुम हुसैन के जिक्र में आ जाओ। ये दरसगाह के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। ये जो दरवाजे पे मेरे जवान खड़े हुए हैं, ये किसी की अकीदे की तलाशी नहीं लेते, ये किसी की अकीदे की तलाशी नहीं लेते, ये हर बंदे को आने की दावत देते हैं। यहाँ पर हुर बनाए जाते हैं। ये हुसैन बादशाह की दरसगाह है, ये हुसैन बादशाह की यूनिवर्सिटी है। मैं बंदा देखूंगा कौन सा बंदा जो आज के जिक्र से अपनी आवाज बचा कर ले जाएगा। लेकिन मैं मिंबर पे खड़ा होके कह रहा हूं, हुसैन बादशाह का छोटा सा नौकर मिंबर पर खड़े, कोई बंदा कह रहा है ना कल को हालात आसान हो जाएंगे, फिर मैं हुसैन बादशाह के जिक्र में आऊंगा। लेकिन आओ तो सही हुसैन के जिक्र में आ, हमारे साथ बैठ इस जिक्र का लुत्फ तो ले। मजा इसी में है, हुकूमत यजीद की हो राज हुसैन का हो, हुकूमत यजीद की हो राज हुसैन का हो, हुकूमत यजीद की हो राज हुसैन का हो, अज़ान बातिल की हो रही हो शोर हुसैनियत का हो। मैं मिंबर पे खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। दौर मुश्किल होते गए, दौर आसान नहीं आए, दौरों पे फतवे लगते रहे, मातमियों को रोकने की कोशिशें होते रहे, लेकिन ये बतूल का करम है, हमारे मातमी भी बढ़ते रहे, हमारे जंजीरजन भी बढ़ते रहे, हमारी शबियात भी बढ़ती रही, हमारे अज़ादार भी बढ़ते रहे, हमारी मजलिसें भी बढ़ती रही, हमारे जुलूस भी बढ़ते रहे। तब्दीली का दौर और भाईजान तब्दीली हर जाकिर पढ़े, लेकिन ये नौकर अपने रंग में तब्दीली पढ़ना चाहता है। पर सब वहां से खड़े होकर बताइएगा कौन सा बंदा आजादार है और फिर भी मजलिस से अपनी आवाज बचा कर ले गया। मैं लोगों तक आवाज बना के पहुंचाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं सरे नो के सिना जो थी वो सरदारी नहीं बदली, सरे नो के यहाँ पर आजादारी का चराग हो फिर बंदा आवाज बचा कर ले जाए। मैंने करबला में फिर सजदा करके जाकिरी की खैरात मांगी नहीं, लोगों तक हुसैन बादशाह का नौकर बन के मैं मिंबर से आवाज पहुंचा रहा हूं, सरे नो के सिना जो थी वो सरदारी नहीं बदली, अलम तेरा नहीं बदला, अलमदारी नहीं बदली, और बड़ी तब्दीलियां आई गुज़िश्ता 14 सदियों में, हुसैन इब्ने अली तेरी आजादारी नहीं बदली। जिंदाबाद शिया कौम, जिंदाबाद शिया कौम। ये मयार है मेरी कौम के हुसैनियों का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहो बेटा। ये आपका मयार है जी, ये आपका कमाल है, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये आपके सुनने का मयार है। बड़ी तब्दीलियां आई बेटा, देखो मुझे बेटा, इस तरफ देखो, तवज्जो करो। बड़ी तब्दीलियां आई गुज़िश्ता 14 सदियों में, हुसैन इब्ने अली तेरी आजादारी। ये हमारी मजलिस है, ये हमारे जुलूस, ये हमारे खर्च अखराजात। हम तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौक चौक में यही ऐलान कर रहे हैं, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और हुसैन ने कमाल ऐसा किया, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, यजीद हमेशा मुर्दाबाद रहेगा। ये जंग शिया सुन्नी की नहीं, मैं माफी मांग के कह रहा हूं। किसी बंदे के दिल पे मेरे अल्फाज अगर उसको हट करें तो मैं माफी मांग रहा हूं। ये जंग शिया सुन्नी की नहीं, चौंक में खड़ा होके कह रहा हूं। हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं। जो फर्क लोगों ने बता दिया, शिया कौम का जाकिर मिंबर से फर्क दूर करके जाएगा, लेकिन ये लकीर है हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान।
हुसैन बादशाह ने करबला में जमीन पर खत खींच के ये कायनात को बता दिया था, एक तरफ हुसैनियत है, एक तरफ यजीदियत है। जो हुसैनियत की तरफ है वो हक पे है, और जो बंदा किसी रंग में भी हुसैनियत के खिलाफ खड़ा हो जाए, समझ लेना वो कल भी यजीद था। शाबाश, बोलती जुबानें हुसैन के जिक्र में प्यारी लगती हैं। वो कल भी यजीद था, वो आज भी यजीद है। मैं मिंबर पे खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। कोई बंदा अगर हमारे जिक्र में नहीं आना चाहता और वो सोच रहे कि ये हुसैन की मजलिस है, तो इसे हुसैन की मजलिस समझ के ना हो, इसे मोहम्मद का जिक्र समझ के आ जाओ। कौन सी सफर हो गई? आज 26 सफर है भाईजान, आज 26 सफर है। 2 या 3 या 4 दिन बाद ये चांद बदलेगा, फिर फलक पर चांद आ जाएगा रब्बीउल अव्वल का, और रब्बीउल अव्वल का चांद जब फलक पर आएगा ना, तो रब्बीउल अव्वल का चांद अपने साथ एक मौजा लेकर आएगा। मैं धीमे लहजे में एक बात बड़ी करूंगा और चेहरों की जियारत करूंगा। भाई हसनैन, जब रब्बीउल अव्वल का चांद आएगा ना, तो अपने साथ एक मौजा लेकर आएगा, और वो मौजा ये होगा कि जो अलम सारा साल 30 सफर की शाम तक बिद्दत होता है ना, वो रब्बीउल अव्वल का चांद फलक पर आते ही सुन्नत बन जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, अब अच्छे लगे हो मुझे बोलते हुए। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। वो अलम जो सारा साल 30 सफर की शाम तक बिद्दत होते हैं, वो रब्बीउल अव्वल का चांद फलक पर आते ही सुन्नत बन जाता है। फिर क्या होता है? अलम हमारे घर पे भी होता है, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। लेकिन मैं मिंबर पे खड़ा होके ये भाई से लेके ये मातमी अज़ादारों का सबका सबसे छोटा नुमाइंदा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम्हें कल नाना का आलम उठाना है तो पहले आज नवासे का आलम उठाओ। अगर तुम्हें कल सड़कों पे गलियों में मोहल्लों में मुस्कुराना है तो पहले हुसैन के नाम के चिराग में अपने आंसू रखो। कोई बंदा मुझे पूछे हैदरी जी जो बात तुमने की है इसकी कोई दलील भी है, तो मैं मिंबर पे खड़ा होकर कहूंगा अगर तुम्हें मैं जुमला दोहरा के दलील तेरी झोली में रखने जा रहा हूं, मेरी दलील पे तुम मोहर करो, मैं मुल्क में तुम्हारा नाम लेके ये जुमला पढ़ता रहूंगा। अली भाई मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम्हें नाना का आलम उठाना है तो पहले नवासे का आलम उठाओ। अगर तुमने नाना के नाम के जुलूसों में शिरकत करनी है तो पहले नवासे के नाम के जुलूसों में शिरकत करो। अगर तुम्हें कल रबीउल अव्वल में सड़कों पर मुस्कुराना है तो पहले मुहर्रम सफर में आके अपने आंसू तो बहाओ। कोई बंदा मुझे पूछे कि इन दोनों हस्तियों को ऐसे जोड़ क्यों रहे हो, तो मैं मिंबर पे खड़ा होकर कहूंगा ये रब्बीउल अव्वल की खुशियां हुसैन के गमों का नतीजा है। रब्बीउल अव्वल की खुशियां हुसैन के गमों का नतीजा है। ये रब्बीउल अव्वल का आलम ये अब्बास के आलम का सदका है। अगर कोई बंदा मुझे पूछे दलील क्या है तो मैं उसके दिमाग पे दलील लिख दूंगा। मैं कहूंगा अगर मुहर्रम में करबला में यजीदियत के खिलाफ हुसैन जंग अपने नाम न करते तो आज गलियों बाजारों में यजीद के दादे का जिक्र होता, हुसैन के नाने का जिक्र रहा। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद। पिछले बंदे बोलो हैदरी। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से बस, ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। अगर करबला की जंग हुसैन अपने नाम ना करते तो आज गलियों बाजारों में यजीद के दादे का जिक्र होता, हुसैन के नाने का जिक्र नहीं होता। और जो फर्क लोगों ने बना दिया हो शिया कौम, हम तो इंतहाई इत्तेहाद पसंद कौम है। यहां तक हिस्सा मेरा तो इत्तेहाद पसंद की बात है, ये सारे खामोश हो, मौजूद है। हम इत्तेहाद पसंद कौम है, हम अमन पसंद कौम है। इसकी दलील तुम्हें देता हूं और लोगों करीब होके देखो। चलो सारा साल ना सही, रब्बीउल अव्वल का महीना ज़हन में रखना। होता क्या है, अलम भाईजान हमारे घर पे भी होता है, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। जो फर्क है वो फर्क को खत्म करते हैं, लोगों को अपने करीब करते हैं। हमारे घर जो अलम होता है वो होता है काले रंग का। यहां तक हिस्सा मेरा था, अब जवाब मुझे मेरा मजमा देगा। हमारे घर अलम है काले रंग का। हमारे घर के हमारे भाइयों के घर पे किस रंग का अलम है जी? आप बोलिएगा जी। सब रंग का। इज्जतों में इजाफा हो। जो जो बंदा बोला है मैं उसको सलाम करो। ले जी, फर्क खत्म हो गया। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। हमारे घर जो अलम है वो है काले रंग का। हमारे घर पे जो हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है वो है सब्ज रंग का। सलामत रहे। क्या बात है। मैं मिंबर पे खड़ा होके चले एक सवाल और करता चलूं। हमारे घर पे जो अलम है उस पे हाथ का निशान। जिसने अलम अब्बास देखा वो तो बंदा बोले ना। चले इसे आसान करते हैं। आप खूबसूरती से जवाब दे रहे हैं, मेरे साथ मिलना। हमारे भाइयों के घर जो अलम है उस पे किस चीज का निशान है जी? इज्जतों में इजाफा हो जी। जो बंदा बोल रहा है इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे, फिर फर्क तो बट सब खत्म हो गया ना। मैं हाथ देखूंगा कौन सा हाथ है जो इमाम ज़माना की बारगाह में हाथ उठा के अपना सलाम नहीं कर रहा। फर्क खत्म हो गया भाईजान। अलम हम बड़ी इत्तेहाद पसंद कौम है। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। हमारे घर जो अलम है वो है काले रंग का। हमारे भाइयों के घर जो अलम है वो है सब्ज रंग का। हमारे घर पे जो अलम है उस पे हाथ का निशान। हमारे भाइयों के घर जो अलम है उस पे नालैन का निशान। और इत्तेहाद की इससे बड़ी मिसाल हैदरी के पास कोई नहीं। कोई बंदा पूछे ना
इत्तेहाद किया। तो जो हुकूमत सारा साल परेशान रहती है ना कि शिया सुन्नी में इत्तेहाद नहीं होता, रबीउल अव्वल में उनकी परेशानी भी दूर हो जाती है। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी, हमारे घर काला अलम, उनके घर सब्ज अलम, हमारे घर जो अलम होता है उस पे हाथ का निशान होता है, हमारे भाइयों के घर जो अलम होता है उस पे नालैन का निशान होता है। और इससे बड़ा इत्तेहाद और कोई हो ही नहीं सकता कि जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसी का हाथ मेरे घर पे होता है। शाबाश, जिंदाबाद शिया कौम, जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसी का हाथ हमारे भाइयों के घर पे होता है। और ये जो जवान बंदे बैठे हैं, इज्जतों में इजाफा। मैं शिया हूं, मैं हुसैन बादशाह का छोटा सा नौकर हूं। ये माफी मांग के ना एक जुमला कहना चाहता हूं। जो जवान है मैं उनको नसीहत करना चाहता हूँ, रबीउल अव्वल के दिनों में जब तुम सड़कों पर निकलोगे ना और किसी के घर पे तुम वो सब्ज नालैन वाला परचम देखो, तो मैं शिया होने के नाते, हुसैन बादशाह का नौकर होने के नाते, सैयद समझना, भाई समझना, बेटा समझना, दोस्त समझना, हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर समझना। ये मिंबर पर माफी मांग के हाथ बांध के कह रहा हूँ, जब किसी के घर सब्ज रंग का वो नालैन वाला परचम देखो ना तो कोशिश करना वहां से नजरें चुरा कर ना गुजरना, एक मर्तबा रुकना वो परचम के नीचे, फिर उस परचम को सलाम करना। कोई बंदा तुम्हें पूछे ना ये इस परचम को सलाम क्यों कर रहे हो, फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी कलाई पकड़ के कहना घर किसी का है, अलम हमारा है। शाबाश शाबाश, ऐसे सुनते हैं शिया को, घर किसी का है, अलम हमारा है। करीब होकर देखो, आप हमारी महफिलों में आओ, हम आपकी महफिलों में जाते हैं। अगर आप हमारी महफिलों में आओ तो हमारी महफिल में अमूमन 5 नारे लगाए जाते हैं। नारे मैं लगाता हूँ, मजमा सारा जवाब देगा। नारे क्या हमारी महफिलों में लगते हैं? नारे तकबीर नहीं, जिसे अभी तक नहीं था पता लग गया, मेरा जमाना, बोलो तो सही, बोलते प्यारे लगते हो। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ये 5 नारे जो हमारी महफिलों में अमूमन लगाए जाते हैं। सलवात वो इबादत है जिसमें खालिक भी शरीक होता है। अगर हमारी भाइयों की महफिल में चले जाएं तो वहां पर अमूमन एक नारा लगाया जाता है और वही नारा अभी कुछ दिनों बाद दीवारों पर लिख दिया जाएगा। नारा क्या होता है? नारा मैं लगाता हूँ, इसका जवाब भी आपको पता है। पहली दफा नारा लगाऊंगा, जिसको जवाब ना पता हो वो ना बोले, लेकिन दूसरी दफा हर बंदे को जवाब पता लग जाएगा। हर बंदा बुलंद आवाज में आज इस चौक में शान रिसालत मेरे साथ पढ़े। हमारे यहाँ 5 नारे लगते हैं। अगर भाइयों की महफिल में चले जाएं तो वहां एक नारा बार बार दोहराया जाता है और वही नारा वो दीवारों पे लिख देते हैं। नारा क्या होता है? सैयदी मुर्शदी। शाबाश, सैयदी मुर्शदी। बेटा आप भी बोलो, काफी देर से खामोश हो। सैयदी मुर्शदी। वो जो पिछले लोग खड़े हैं यार, एक लम्हे के लिए बोलो तो सही, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। इतना ऊंची बोलो कि लोगों तक पता लगे कि शान रिसालत पढ़नी सिर्फ हमें आती है। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हमारे यहाँ 5 नारे लगते हैं, हमारे भाइयों के यहाँ ये एक नारा अमूमन दोहराया जाता है और यही नारा वो अपनी दीवारों पर लिख लेते हैं। मैं शिया कौम का नुमाइंदा होने के नाते मिंबर से ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो बंदा ये नारा लगाता है, जो बंदा ये नारा दीवारों पर लिखता है, जिस बंदे ने ये नारा इजाद किया है, मेरा दिल करता है मैं उसका हाथ चूम लूं, उसका सीना चूम लूं, उसको अपने गले से लगा दूं। कोई बंदा अगर मुझे पूछे ना इतनी करीमी की वजह क्या है, मैं कहूंगा वो काम जो हमारे उलमाए कराम, जाकिरीन, वाइजीन, शुअरा 1400 साल से नहीं ना कर सके, वो ही ये काम इस नारे ने कर दिया। कोई मुझसे पूछे ना कैसा काम इस नारे ने कर दिया, तो मैं कहूंगा हम अगर रब्बुल अव्वल में देखते हैं फिर ये नारा दीवारों पे लिखा जाता है। नारा होता है सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। मैं कहता हूं रब्बुल अव्वल में ये नारा पूरी सरजमीन पे दोहराया जाता है। ये काम 1400 साल से हमारे जाकिरीन से नहीं हुआ, जो इस एक नारे ने कर दिया। कोई बंदा पूछे तो सही हैदर रिजवी कैसा काम हो गया, तो फिर मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर दूंगा कि नारा ये दीवारों पे लिख देते हैं। नारा होता है सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी। ये नारा लग जाता है, इस बात का ऐलान हो जाता है कि मुर्शद सिर्फ सैयद होता है, कमी मुर्शद नहीं होता। क्या बात है? ये हाथ जरिए हुसैन से मसू। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इज्जतों में इमाम ज़माना सलामत। बहुत शुक्रिया जी। नौकर जो मेरा कमाल नहीं जी, इनका जरूर बहुत शुक्रिया। तो फिर हमारे करीब होके देखो, ये इंतशार वाली जगह ही नहीं, ये लोगों को करीब करने वाली जगह। चले मैं मजीद आसान करता हूं, मजीद आसानी हो जाएगी। मैं बिल्कुल करीब आ गया, मैं बड़ी जल्दी मुसाहिब की तरफ रंग करना चाहता हूं, लेकिन बात यहाँ की मजलिस है और मैं नतीजा आपके हवाले करना चाहता हूं। कोई बंदा अगर हुसैन की मजलिस में आना चाहता है और वो अपने घर में बैठ के सोच रहा है जाना चाहता हूं हुसैन की मजलिस में, लेकिन हुसैन की मजलिस में जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई।
अब मैं हुसैन के दरबार पे जाऊंगा तो हुसैन से माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर मैं उसे शिया कौम का सबसे छोटा नुमाइंदा होने के नाते ऐलान करूं, तुम हुसैन की मजलिस में आओ, हुसैन करीम इब्ने करीम है, हुसैन गलतियों को माफ करने वाला है, तुम हुसैन की मजलिस में आओ तो सही। हुसैन इतना करीम है, जुमला देखिएगा, हुसैन इतना करीम है कि जिंदगी के जिस मर्जी हिस्से में जिस मर्जी हस्ती को गंदगी के ढेर से निकाल के जिस मर्जी मनसब पर फाइज कर देने वाली हस्ती का नाम है हुसैन। अब जो बंदे मुझे हैरत से देख रहे हैं, आओ मैं तुझे दलील देता चलो। मैं कह रहा हूं हुसैन कायनात की करीम तरीन हस्ती का नाम है, तुम हुसैन की मजलिस में आ जाओ, तुम हुसैन के जिक्र में आ जाओ। हुसैन माफ कर देने वाली हस्ती का नाम है। हुसैन तो जिंदगी के जिस मर्जी हिस्से में जिस मर्जी हस्ती को गंदगी के ढेर से निकाल के जिस मर्जी मनसब पे फाइज कर देता है। और अगर कोई बंदा मुझसे दलील मांगे ना तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दूंगा, हुसैन ने गंदगी के ढेर से हुर को निकाला था। शाबाश 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 बोलना यार जो बंदा अभी तक बोलता है। हुसैन ने गंदगी के ढेर से हुर को निकाला था, अलैहिस्सलाम के मनसब पे फाइज किया था और कायनात को हुसैनियत का चेहरा दिखा के समझाया था। हुसैन के दर पे दीन है, देर नहीं। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से, हुसैन के दर पे दीन है, हुसैन के दर पे देर नहीं है। तुम हुसैन की महफिल में आओ, हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। चले मुश्किल दौर है, पाबंदियों का दौर है। मैं एक और बात करता चलूं और मेरी बात की मुकम्मल तर्जुमानी हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं 2 लफ्ज दर्द के पढ़ूं और हुसैन बादशाह के शबी को आने की दावत दे। सारे मातमी हम मिलके मातम करेंगे, लेकिन मैं मिंबर हुसैन से एक ऐलान करना चाहता हूं। पाबंदियों का दौर है और पाबंदियां लगनी चाहिए, लेकिन जो खामोश चेहरे हो गए हैं, मुझे पता है मैंने दलील देनी है, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। पाबंदियों का दौर है, मुश्किल दौर है। मैं मिंबर पर ऐलान कर रहा हूं कि पाबंदियां लगनी चाहिए, लेकिन कोई सवाल करे क्या पाबंदी लगनी चाहिए, मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं पाबंदियों का दौर है, पाबंदियां लगनी चाहिए। लेकिन पाबंदी सिर्फ ये लगनी चाहिए कि सारा साल हमारे घर पे भी हमारे भाइयों के घर पे भी सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। शुक्रिया। अब जो बंदा बोल रहा है मैं उससे सलाम कर रहा हूं, तुम्हारे ज़र्फ को सलाम है। जो बंदा खामोश है मुझे उसकी खामोशी की वजह पता नहीं लगी। पाबंदियों का दौर है, मैं मिंबर से ऐलान करूं पाबंदी लगनी चाहिए, और पाबंदी सिर्फ ये लगनी चाहिए कि सारा साल हमारे मिंबरों से भी भाइयों की मस्जिद से भी सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। और रसूल होता है, जब पाबंदी लगाई जाती है फिर पाबंदी उठाई भी जाती है, और जब पाबंदी उठाएं तो मैं अपने ज़ाकिरीन उलमा से गुजारिश करूंगा कि ये भी पाबंदियां उठाएं। मैं अपने भाइयों के उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी पाबंदियां उठाएं। पाबंदी लग गई, सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए, पाबंदी ये उठाई जाए। मैं करारदाद पेश कर रहा हूं और मेरी करारदाद पे मोहर लगाएगी मेरी कौम। पाबंदी ये उठाई जाए कि हमारे घर से भी और उनके घर से भी सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। पाबंदी ये उठाई जाए कि उनके जवान हमारी मजलिसों में आना शुरू करें, हमारे जवान उनकी महफिलों में जाना शुरू करें। और मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं पाबंदियों का दौर है, पाबंदी लग गई, सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए। पाबंदी उठा ली गई कि हमारे जवान उनकी महफिलों में जाएं, उनके जवान हमारी मजलिसों में आए। पाबंदियों का दौर है, मैं चेहरों की ज़ियारत करूं और जुमला मुकम्मल करने के बाद देखूंगा कौन सा बंदा जो जिक्र से अपनी आवाज बचा कर ले जाएगा। पाबंदियां लगा दी गई कि सिर्फ मोहम्मद पढ़ा जाए, पाबंदी उठा दी गई उनके जवान हमारी महफिल में आए, हमारे जवान उनके जिक्र में जाया करें। फिर 1 साल बाद खुद ही इंसाफ कर लेना, कुरान हर जवान के सर पे रख के हर जवान से फैसला करवा दिया जाए किसे किस घर का मोहम्मद अच्छा लगा। शाबाश शाबाश, किसे किस घर का मोहम्मद अच्छा लगा। आओ ये सजदा ये जिक्र है, ये हुसैन की दरसगाह है, ये हुसैन का जिक्र है। करीब आ गया बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूरी मजलिस का नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। ये सजदा जिक्र है, या हम अपना सजदा अदा करने आते हैं और सजदे सारे कबूल नहीं होते। अब जो बंदा बोला मैं उससे सलाम कर रहा हूं, बात मैंने अपनी नहीं की थी, मैंने तो कुरान का फैसला सुनाया था। कुरान कह रहा है कि अल्लाह सारे सजदे कबूल नहीं करता, अल्लाह कुछ सजदे कबूल करते हैं और कुछ सजदे बर्दाश्त करता है। मेरा फैसला तो नहीं भाई, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं, और कुरान पे शिया कौम से बेहतर कौन बोल सकता है। कुरान का फैसला है कि अल्लाह कुछ सजदे कबूल करते हैं, अल्लाह कुछ सजदे बर्दाश्त करते हैं। शिया कौम का मजमा है, ये शिया सुन्नी भाई सारे इत्तेहाद में मिलकर आके बैठे हैं, हुसैनियत का जिक्र है। मैं कबूल और बर्दाश्त में फर्क बताऊं फिर भी कोई बंदा आवाज बचा कर ले जाए, कम से कम मेरे मानने में ये बात नहीं आती शेर अब्बास। मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह कुछ सजदे कबूल करते हैं, अल्लाह कुछ सजदे बर्दाश्त करता है। आओ तुम्हें कबूल और बर्दाश्त में भी फर्क बताता चलो। अल्लाह ने वो सारे सजदे बर्दाश्त किए थे जो शैतान ने कई हजार नूरी साल किए थे, और अल्लाह ने वो सजदा कबूल किया था जो हुर ने आगे गाजी के कदमों पे किया था। अल्लाह ने वो सजदा कबूल किया था जो हुर ने आगे गाजी के कदमों में किया था। बस गरीबों की कहानी है, दर्द की दास्तान।
ढेर मैंने पढ़ लिया, थोड़ा मैंने पढ़ना है। सारे जब घर से निकल के आए हैं ना, किसी ने ये नहीं सोचा कि आज मजलिस में जाके ढेर दाद देंगे। सारा साल इंतजार करते हैं इन अयाम का। ये अयाम बड़ी देर से आए हैं और बड़ी जल्दी से चले गए। घर से निकलते हैं और फैसला करके आते हैं कि आज सारे मिलकर बतूल के घर को रोएंगे। जिसने हाय की है सैयदा तुम्हें सलामत रखे। मोहसिन शाह जी, जियारत तब आएगी जब मैं कहूंगा, मुझे भी दिल भर के मुसाहिब पढ़ना है। रहवार आना है मेरे बादशाह हुसैन का। सारे साल की मेहनत है। तो मैं दो दर्द बयान करने से पहले ना, पर्दे में बैठी अपनी माओ बहनों बेटियों के दुआ भी कर रहा हूं तेरे पर्दे की, और जो पर्दे में मेरी बेटियां बैठी हुई है ना, ये सैयद होके ये हाथ बांधे हुए हैं, और एक अमल बताने जा रहा हूं। अभी हुसैन का रहवार आ जाएगा, मेरे मातमी उस रहवार की जियारत करेंगे। जियारत करने के बाद जब मेरे मातमी यहां से चले जाएंगे और रहवार पर्दे में आ जाएगा ना, फिर सारी मस्तूरात रहवार को सलाम करेंगी। जो छोटी बच्चियां ना, मुझे अपना बड़ा भाई समझना, मैं मिन्नत करने जा रहा हूं। जो छोटी बच्चियां पर्दे में बैठी हुई है, वो एक लम्हे के लिए फिर हुसैन के रहवार के करीब आना, अपने सर से एक लम्हे के लिए चादर उतारना, फिर मुर्तजिज के कदमों में अपनी चादर रख के कहना, सकीना तेरे बाबा का बड़ा अरमान, रोना है अपनी अकबत लई, आलिया पे कोई एहसान नहीं, रोना है अपनी अकबत लई। थोड़ा जख्मी नहीं था हुसैन, बड़ा जख्मी था हुसैन। मैंने कहा थोड़ा जख्मी नहीं था हुसैन, बड़ा जख्मी था हुसैन। मोहसिन शाह जी, मैं दो हुसैन बादशाह की ये दर्द के जुमले कहना चाहता हूं, शायद इन जुमलों के बाद मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आओ मैं तुम्हें बताऊं कितना मजलूम है हुसैन। दो जुमले पढ़ता हूं, पहले बताऊं कितना मजलूम है हुसैन। हुसैन कायनात की वो वाहिद मजलूम हस्ती है जिसके सामने उसकी मां को भी मारा गया, उसकी बेटी को भी मारा गया। शाबाश, जिसने हाय की सैयदा, तुम्हारी हाय का अजर तुम्हें अदा करेगी। हुसैन के सामने उसकी मां को भी बड़ा मारा गया था, हुसैन के सामने उसकी बेटी को भी बड़ा मारा गया था। कोई मुझे पूछे हुसैन कितना गरीब है, तो मैं तड़प के कह दूंगा, इस जुमले से तेरी हाय से पता लगेगा कि अज़ादार बंदा कहां कहां बैठा हुआ है। हुसैन कायनात की वो गरीब तरीन हस्ती है जो करबला में 71 जनाजे उठा के नहीं, छुड़ा के लाया था। मैंने कहा बड़ा जख्मी था हुसैन, बड़ा जख्मी था हुसैन। अपनी बात नहीं करता। सरकार अल्लामा जाफर शोस्तरी अपनी किताब खसाइस हुसैनिया में पता क्या फरमाते हैं? कहते हैं हुसैन के जिस्म पे कुरान के हरफों से ज्यादा जख्म थे। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। कहते हैं हुसैन के जिस्म पे कुरान के हरफों से ज्यादा जख्म थे। बड़ा मारा गया हुसैन को। मैंने कहा बड़ा मारा गया हुसैन को भाईजान। जो जवान आदमी तैयार होके आ गए हो मातम करने के लिए, चलो तुम्हारे लिए एक दर्द का जुमला करता चलो। बड़ा मारा गया हुसैन को, लेकिन मारा गया मेरे बादशाह गाजी के बाद। और इतना मारा गया हुसैन को, जिसने जितना मारना था ना मोहसिन शाह जी, जिसने जितना मारना था वो पहले हुसैन को मारता रहा। और जब वो मार मार के हुसैन को थक गया ना, फिर उसने गर्म रेत उठाई, फिर उसने वो रेत हुसैन के जख्मों पर फेंकी। तन्हा रह गए मेरे बादशाह हुसैन। हाय, चहलम की मजलिस है, और सिर्फ हुसैन का चहलम नहीं, ये गाजी का भी चहलम है, ये अकबर का भी चहलम है। रोज इसे रोना आता है हुसैन की मजलिस में। ये गाजी का भी चहलम है, ये अकबर का भी चहलम है, ये हुर का भी चहलम है। और मुझे कायनात में कोई, जो लोग हमारे मातम की वजह पूछते हो, और हमें कायनात में कोई एक घर तो ऐसा दिखा जिसका एक दिन में पूरे घर का चहलम हो। तन्हा रह गया मेरा बादशाह हुसैन। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। मैंने कहा मुझे बड़े तहम्मुल मिजाज से मुझे मजमून पूरा सुनाना है तुझे। तन्हा रह गया मेरा बादशाह हुसैन। बहन के खैमे में मेरे बादशाह हुसैन गए। अली की बेटी कुरान पढ़ रही थी। हुसैन रो के कहते हैं अली की बेटी, एक लम्हे के लिए हर बीबी को इस खैमे में बुला।
हर बीबी को उस खेमे में बुला लिया गया। जो बंदा मातम करने आया ना, जो बंदा अदब सुनने का आदी है, मैं सिर्फ अदब वालों के लिए ये अदब की जाकरी करने जा रहा हूं। मैं जुमला मातम का कहूंगा और देखूंगा कौन सा हाथ है जो उसके सर पे आ रहा है, कौन सा हाथ है जो उसके सीने पे आ रहा है। हुसैन ने तड़प के कहा, अली की बेटी एक मर्तबा सारी बीबियों को इस खेमे में बुलाओ। सारी बीबियां जब उस खेमे में आ गई ना, हुसैन ने रोके कहा, एक मर्तबा सारे अपने सरों से चादर उतारो। हर बीबी ने अपने सर से चादर उतार ली। हुसैन तड़प के कहते, इस चादर को मौत का संदला बना दो। जब मौत का संदला बना दिया ना, आजादारों सुनोगे, जो मातम करने के लिए आया है अपना हाथ सर पे रखना, एक लम्हे के लिए अपना हाथ सर पे रखना। हुसैन रोके कहते हैं, हर बीबी में इस खाइमे में आ जाए, फिर हर बीबी के सर से चादर उतारी जाए। जब बीबियों ने ये चादर उतार के अपनी कमर पर मौत का संदला समझ के बांध लिया ना, फिर हुसैन रोके कहते हैं, ज़ैनब सब बीबियों को कह दे, जिसने मुझे जितना रोना है अभी रो ले। कल ताजियानों की बारिश होगी, कल तुम लोग मेरे लाशे पे रो नहीं सकोगे। ज़ैनब सब बीबियों को कहो, जिसने मुझे जितना रोना है वो भी रो ले। आगे सफर करते हैं। हुसैन तैयार हो गए। आशिक लोग मुसाहिब के बैठे हुए हो। दर्द का जुमला पढ़ूं, नया लिबास नहीं पहना, फटा हुआ लिबास पहना। किताबें कहती है पहले फटा हुआ नहीं था, हुसैन ने खुद ही उसे तार तार किया, फिर उस लिबास को पहना। लिबास को पहनने के बाद जब हुसैन खैमे के बाहर आए ना, हुसैन ने अज़ादारों सुनोगे, वफादारी सुनने जो आए हो सुनोगे, हुसैन जब खैमे से बाहर आए, हुसैन ने देखा कि हुसैन का मुर्तजिज बिल्कुल तैयार है, रकाबें उसकी अपनी जगह पर है, जीन बिल्कुल सजी हुई है, लगामें जीन पर पड़ी हुई है। हुसैन मुर्तजिज के करीब आके कहते हैं, मुर्तजिज तुझे जो तैयार करता था ना, वो तो फुरात के किनारे सो गया है। मुर्तजिज तुझे तैयार किसने किया है? हुसैन का ये सवाल करना था कि खैमे से आवाज आई, बादशाह हुसैन हमारे करीब आए। हुसैन ने चलना शुरू किया। ज़ादारों सुनो कि कौन था? पर्दे में थी मेरी लाहौर वाली बीबी। कहा, बादशाह हुसैन इस राहवार को तैयार मैंने किया है। हुसैन कहते हैं, आप तो ततहीर के पर्दे में रहने वाली हमारे आंगन में रहती थी, आपको घोड़ा सवार करना कैसे आया? तड़प के कहते हैं, कल सारी रात गाजी मेरे खैमे में था। गाजी ने कहा था, बहन रुकैया हम सब ने फुरात के किनारे सो जाना है, मेरे बादशाह हुसैन खुद को अकेला ना समझे, मेरे राहवार के हुसैन के राहवार को तैयार कर देना। बस अज़ादारों हुसैन करीब आ गए। अब मैं मातम की दावत देने जा रहा हूं, हर मातमी अज़ादार को हुसैन राहवार के करीब आ गए। हुसैन ने तड़प के कहा, मुर्तजिज मैं अकबर की बर्छी का थका हुआ, मुर्तजिज मैं गाजी के बाजुओं का मरा हुआ हूं, मुर्तजिज मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं तुझ पे सवार हो सकूं। वफादारी सुनना मुर्तजिज की। मुर्तजिज रो के कहते हैं अपनी आवाज में, बादशाह मैं झुक जाता हूं, आप मुझ पर सवार हो जाएं। मुर्तजिज ने अपने आप को खुद से थोड़ा नीचे किया। हुसैन बादशाह मुर्तजिज पर सवार हो गए। हुसैन ने कहा, मुर्तजिज चल। मुर्तजिज नहीं चला। अब जिसे मुसाहिब शहीश का देखे मुझे, हुसैन ने कहा, मुर्तजिज चल। मुर्तजिज नहीं चले। हुसैन ने फिर तड़प के कहा, मुर्तजिज चल। मुर्तजिज नहीं चले। हुसैन ने रो के कहा, मुर्तजिज तू मुझे इस लम्हे पे तन्हा छोड़ना चाहता है, तू ढेर थक गया है। हुसैन अगर तू मुझे, हुसैन रो के कहते हैं, मुर्तजिज अगर तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो यहां से छोड़ के चले जा, मैं तुझसे बड़ा राजी हूं। अज़ादारों सुनोगे मुर्तजिज ने जवाब क्या दिया? रो के तड़प के मुर्तजिज ने चीख मारी। रो के कहता है, बादशाह हुसैन आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, मैं मुश्किल हालात में आपको छोड़ के चला जाऊं? बादशाह मैं कोई मुसलमान हूं? अजरुको मिनल हुसैन, अजरुको मिनल हुसैन। हुसैन आपको इस मुश्किल मौके पे छोड़ के चला जाऊं? मैं कोई मुसलमान हूं? बादशाह एक लम्हे के लिए सर झुका के तो देखे, मेरे कदमों में आपका तावीज है, मेरे कदमों में आपकी बेटी है। हुसैन ने झुक के देखा तो सकीना थी। हुसैन फौरन नीचे उतरे। तड़प के कहते हैं, सकीना मुझे जाने की इजाजत दे। सकीना रो के कहती है, बाबा आपको जाने नहीं दे सकती, सुबह से जो जा रहा है, सुबह से जो जा रहा है मेरा बाबा वो बंदा वापस नहीं आ रहा। बाबा मैं तुझे जाने दूं तो किसके सहारे जाने दूं? बाबा जब गाजी भी चले गए तो मेरे पास सिर्फ आपका सहारा था। बाबा आप भी चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी? हुसैन ने ना अपने जानू पे बिठाया अपनी बेटी को। तड़प के कहते हैं, सकीना अब पत्थरों में जगह मिल जाए तो पत्थरों में बैठ जाना, सकीना अब मट्टियों में जगह मिले तो मट्टियों में बैठ जाना। सकीना मैं तेरी जिम्मेदारी दी है तेरी फूफी को, सकीना तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, सकीना मैं तुझे बड़ी जल्दी लेने आऊंगा। सकीना करबला से शाम तक का सफर है बड़ा मुश्किल, मदीने से करबला आए हो गाजी के पहरे में,
अब तुम्हें जाना है अपने हाथों में रस्सियां बंधवा के। तड़प के कहती है बाबा मैं हर लम्हे पे सब्र करूंगी, बाबा मैं इतना सब्र करूंगी कि कायनात तुझे कहेगी ये सकीना नहीं ये फातिमा है। शाबाश शाबाश, अजरुको मिनल हुसैन, अजरुको मिनल हुसैन। मुझे एक लम्हे के लिए 9 लाख के लश्कर में जाना है। अज़ादारों सुनोगे, अभी 4 कदम चली थी हुसैन की बेटी, यहां साबिरों के सुल्तान की चीख निकली। खैमे से अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन तू तो गाजी के लाशे पे नहीं रोया, तू अब क्यों चीखता है? तड़प के कहते अली की बेटी एक दफा देख तो सही, मेरी बेटी मेरी जिंदगी में यतीमों की तरह चल रही है। देख मेरी सकीना यतीमों की तरह चल रही है। अज़ादारों सुनोगे, सकीना ने चलना शुरू किया, हुसैन राहवार पर सवार हो गए। हुसैन एक मर्तबा राहवार पर सवार होके हुसैन के राहवार ने अली की बेटी का चक्कर के खैमे का चक्कर ऐसे काटा जैसे हाजी काबे का चक्कर काटता है। अज़ादारों सुनोगे, ऐसे अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन दश्त में जाने से पहले मेरी बात सुनता जा। हुसैन अपना घोड़ा अली की बेटी के खैमे के करीब ले गए। बहन हुक्म कर, रो के कहती है भाई एक लम्हे के लिए मेरे खैमे में आ। हुसैन अपने जुल्जना से दोबारा उतरे। हुसैन जुल्जना से उतरने के बाद अली की बेटी के खैमे में चले गए। तड़प के ना अली की बेटी ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखा। अली की बेटी रो के कहती है भाई हुसैन, मुझे मेरी अम्मा ने 3 जमादी सानी को वसीयत की थी, भाई अगर तू इजाजत देता है तो मैं वो वसीयत पूरी करता चलूं। हुसैन कहते हैं इजाजत है। रो के कहती है भाई हुसैन अगर इजाजत देता है तो एक लम्हे के लिए अपनी गर्दन से कपड़ा हटा। भाई अगर इजाजत देता है तो गर्दन से कपड़ा हटा। अली की बेटी ने 13 बोसे दिए हुसैन की गर्दन पे। जब 13 बोसे दे लिए तो रो के कहती है भाई अब तुझे इजाजत है, अब तू खैमे से निकल जा और दश्त में चला जा। हुसैन तड़प के कहते हैं अली की बेटी अभी अम्मा की वसीयत पूरी नहीं हुई। बाबा अम्मा ने तुझे भी, भाई तुझे अम्मा ने तुझे भी वसीयत की थी? रो के हुसैन कहते हैं हाँ ज़ैनब अम्मा ने मुझे भी वसीयत की थी। हुसैन तड़प के कहते हैं मैं बताऊं ज़ैनब अम्मा मुझे क्या वसीयत करके गई थी? जी भाई मुझे बताओ अम्मा तुझे क्या वसीयत करके गई थी? अब हुसैन तड़पे रो के कहते हैं ज़ैनब तूने मुझे कहा गर्दन से कपड़ा हटा, अम्मा मुझे वसीयत करके गई थी अब तू एक लम्हे के लिए अपनी कलाइयों से कपड़ा हटा। ज़ैनब के हाथों पे मोहम्मद के लबों से हुसैन ने बोसा दिया। सैयदा ने कहा हुसैन दश्त में उतरने से पहले एक हमला ऐसे करना मुझे गाजी याद आ जाए। अज़ादारों सुनोगे, हुसैन बादशाह अपने राहवार पर सवार होके अपने बाबा की तलवार को हाथ में लेके हुसैन ने 9 लाख की तरफ अपना सफर शुरू किया। अज़ादारों आसान सफर नहीं था। कभी वहां से गुजरे जहां कासिम टुकड़े हुआ था, कभी वहां से गुजरे जहां पे अकबर को बरसी लगी थी, कभी वहां से गुजरे जहां से हुर गिरा था। अज़ादारों सुनो के सारे सफर हुसैन ने बड़े सब्र से कर लिए। एक जगह पे ऐसी आके हुसैन की चीख निकली, कोई तो सवाल करे ना वो कौन सी जगह थी? हुसैन बादशाह वहां आके खड़े हुए जहां गाजी का दाहिना बाजू उतरा था। हुसैन के चेहरे पे जलाल आया। हुसैन ने अपनी तलवार को हाथ में उठाया। फिर हुसैन ने 9 लाख के लश्कर में घुसे। हुसैन हमला करते थे और रो के कहते थे अब मेरे सामने आओ, तुमने मेरा गाजी मारा था। कुर्लाना रोना, एक लम्हे के लिए मातम तो करना, ये गुर्बत है। अली की बेटियों की आखिरी सहारे का नाम है हुसैन। बाबा जी मैं बड़ा गरीब आ गया हूं, तुमने मेरा गाजी मारा, तुमने मेरा अकबर मारा। हुसैन कभी मेमना पे हमला करते थे, हुसैन कभी मैसरा पे हमला करते थे। जो अदब सुनने आए हो इस जुमले पे हाय करना। हुसैन कभी मेमना पे हमला करते थे, हुसैन कभी मैसरा पे हमला करते थे। हुसैन हमले करते जाते थे कि एक लम्हे बाद हुसैन के हाथों पे टूटी हुई पसलियों से हाथ उठा के बतूल ने हाथ रखा, कहा हुसैन बचपन का वादा पूरा कर। हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला, एक हरामजादे ने नेजा हुसैन की पसलियों पे मारा। हुसैन रो के कहते अम्मा मेरी पसलियां भी टूट गई। अजरुको मिनल हुसैन, अजरुको मिनल हुसैन। जो रोने आया है एक लम्हे के लिए गिरिया बुलंद करे, अम्मा मेरी पसलियां भी टूट गई, अम्मा मेरी पसलियां भी टूट गई। अज़ादारों सुनोगे, तलवार पे अपना सर रख के एक लम्हे के लिए रुकना, मुझे पढ़ लेने देना। तलवार पे अपना सर रख के हुसैन गिरिया कर रहे थे। हुसैन ने कहा अल्लाह याद रखना मैंने अपनी बेटियां दे के तेरा दीन बचाया है। नाना याद रखना मैंने ज़ैनब का बुरका दे के तेरा दीन बचाया है।
अभी हुसैन का सर झुका हुआ था कि यहाँ हरामजादा सनान बिन अंस आया। इस हरामजादे ने एक पत्थर उठाया, कहा हुसैन मेरी तरफ तो देख, अब जो बंदा मातम करने आया है मैं उसे माफी मांग रहा हूं। उस हरामजादे ने पत्थर उठा के हुसैन की जमीन पे मारा, हुसैन के सर से लहू निकला, हुसैन का लहू करबला की रेत में शामिल हुआ। अब जो मातम करने आया है देखे मुझे, एक तरफ से कातिल आ गया, एक तरफ से बेटी आ गई, एक तरफ से कातिल आ गया, एक तरफ से बेटी आ गई। कातिल अपनी उंगली में खंजर को घुमाता था, उसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, उसने हुसैन को पहली ज़रब चलाई,